वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्कूल, कोचिंग और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए कई संचालकों के बीच काफ़ी निराशा का भाव भर चुका है। लेकिन इस निराशाओं के बीच केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रयास में लगी हुई है कि किस तरह से फिर से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार अब एक नए योजना पर काम कर रही है और बहुत जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी हो जाएगी कि सितंबर से स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से कैसे खोला जाए। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की योजना सरकार बना रही है और इसे कब से लागू किया जा सकेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे खबर की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए देखते हैं, यहाँ जो न्यूज़ है वो यह है कि जो केंद्र सरकार है वो स्कूलों को फिर से खोलने के लिए 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना बना रही है। और इसी कारण से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं जो कि आपके कोविड-19 के प्रबंधन में लगे हुए हैं, सभी मिनिस्टरों के समूह से मिलकर ये बैठक यहाँ पर हुई है, जिसमें कि इसके सारे योजनाओं के तौर तरीका पर पूरी तरह से यहाँ पर चर्चा की गई है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि अब अगले जो अनलॉक का आदेश जारी होगा उस अनलॉक के आदेश में इन नियमों को भी जोड़ दिया जाएगा और स्कूल खोलने की योजनाओं को वहाँ पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। और साथ ही जो स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो तैयार हो रही है वो भी जारी किए जाएंगे। हालांकि यहाँ देखिए, बहुत से सर्वे में राज्य का कहना है कि अभिभावक अभी स्कूल में बच्चों को भेजने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वहीं पर राज्य सरकार और कई अभिभावकों का यह भी कहना है कि जो यहाँ पर तर्क दे रहे हैं वो यह दे रहे हैं कि जो पिछड़े बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, इकोनॉमिकल जो वीकर हैं, उनके पास जो आवश्यक उपकरण है वो उपलब्ध नहीं है। इस कारण वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, इस कारण वो बच्चे शिक्षा से पिछड़ रहे हैं, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस कारण से ये यहाँ पर सरकार अब योजना बना रही है कि नहीं, धीरे धीरे स्कूलों को खोला जाना चाहिए। और इसी कारण से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश बनाया है, इसके तहत अब देखिए पहले 15 दिन के लिए आपके क्लास 10 और 12 के बच्चों को स्कूल बुलाए जाएंगे और ये प्रक्रिया शुरू होगी सितंबर से। इसके बाद आपके जो धीरे धीरे स्कूल को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। साथ ही स्कूल में अगर मान लेते हैं कि किसी स्कूल में 4 सेक्शन हैं तो वहाँ पर उसमें से जैसे सेक्शन A, B, C, D, उसमें A और C के बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर विशेष दिन में बाकी बच्चों को, आधे बच्चों को बाद में, आधे बच्चों को पहले, इस तरह से एक तरह का सेटअप बना दिया जाएगा और इस हिसाब से बच्चों को कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और घंटों की जो संख्या होगी वो 5-6 से 2 से 3 घंटे की शारीरिक उपस्थिति में सीमित हो जाएगी। यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है स्कूल में अब वो वहाँ पर नहीं होगा। और स्कूलों में यह सलाह दी जाएगी कि शिक्षण स्टाफ और छात्रों की 33% क्षमता पर स्कूल चले। यानी कि 33% क्षमता कहने का मतलब है कि कम छात्र, यानी कि देखिए जितने स्टूडेंट्स को बुलाए जाएंगे उसी के हिसाब से टीचर आएंगे। फिर अगले स्टेप में जितने स्टूडेंट आएंगे उतने ही टीचर भी आएंगे। सारे टीचर, सारे और स्टूडेंट्स वो एक साथ नहीं आएंगे। तो इस तरह की योजना पर सितंबर से लेकर नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल कोचिंग खोले जाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि निजी स्कूलों में यह किस प्रकार लागू किया जाएगा, इसको लेकर असमंजस में रहने के कारण ही कोई निर्णय केंद्र सरकार नहीं देना चाह रही है और इसको लेकर यहाँ पर परेशान है। तो मैं सभी प्राइवेट संचालकों से कहना चाहूँगा कि अपनी एक योजना की एक कॉपी जो है वो सरकार को भेजने की कोशिश करें, जिसमें वो ये बताएं कि हम लोग किस तरह से बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे।
अगर ये करने में सफल होते हैं तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार जल्द ही आदेश दे सकती है। तो जैसे ही कोई और अच्छी खबर आती है हम इसको आप लोगों के बीच लेकर आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। तो तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।